जय दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल अभी की बड़ी खबर जो आप सुन रहे होंगे कि रामनिवास राणा बीजेपी में आ गए हैं। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, वो तो आप लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है कमल गुप्ता जी है यहाँ पर, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, हरियाणा में भी नायब सिंह जी की अध्यक्षता में उनके मुख्यमंत्री की उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जबकि पहले कभी तीसरी सरकार नहीं बनी। और इसी प्रकार जो अब ये जो मेयर के चुनाव है, मैं देख रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा से आदरणीय हमारे प्रवीण पोपली जी की जीत होगी। जीत हार का प्रश्न नहीं रह गया, प्रश्न वोटों का है कि वो 50,000 से जीतेंगे या 60,000 से जीतेंगे। बिल्कुल। गुप्ता जी, राणा जी के आने से क्या लग रहा है अभी, उनका किस तरह देख रहे हैं? पार्टी में बहुत लोग आएंगे जी, बहुत लोग आने की तैयारी में है, क्योंकि सबने देख लिया कि कहीं गत नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति भारतीय जनता पार्टी में ही है। जी। हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो आपके दिल का करीबी प्रोजेक्ट है, आपने बड़ी मेहनत की है। कल जो बयान चला था जयप्रकाश जी का कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता, तो क्या? मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई हास्यास्पद बात करे जब इतना प्रत्यक्ष देख ले, 200 एकड़ की लैंड को 7200 एकड़ में कन्वर्ट हो जाए, लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बन जाए, 10,000 की पट्टी बन जाए, ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बन जाए, ये सब चीज़ें होने के बाद भी, और फिर वो कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ऐसी हास्यास्पद बात की। ऐसे पहले भी रहे हैं। पहले भी व्यक्ति थे कि जजप्पा में उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसके बाद दीपेंद्र जी ने भी कहा कि यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब जिनका नाम आपने लिया, अब उन्होंने भी कहा, रिजाइन तो किसी ने किया नहीं, रेजिग्नेशन की तैयारी करें, फिर आपको बताएंगे। तो क्या लग रहा है भविष्य में रिजाइन का मौका मिलने वाला है? नहीं, वो रिजाइन करेंगे नहीं ना, करेंगे नहीं। सर ये बताइए, आपका एक प्रोजेक्ट और भी था, अस्पताल और बस स्टैंड शिफ्टिंग का मामला। हाँ, क्या वो पाइपलाइन में है जी? पाइपलाइन कहाँ तक सिरे चढ़ जाएगा? वो सिरे चढ़ जाएगा। इतना समय उसमें लगने वाला है? समय तो देखो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि लैंड ट्रांसफर का इशू है, ये कैबिनेट में जाएगा, पर हम लगे हुए हैं। लेकिन आज कल लोग बोलने लग गए हैं कि भाई गुप्ता जी का मतलब जो हिसार के विकास में बहुत अहम योगदान था। खास बोलने वाले तो शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से हमने आपको यहाँ पर लाल किला दिया, हमने आपको यहाँ पर सांसद भवन दिया, यहाँ पर राम मंदिर दिया, यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ दिया, यहाँ पर हमने इंडिया गेट दिया, यहाँ पर हमने शंख दिया, यहाँ हमने अशोक चक्र दिया, यहाँ हमने शमशान भूमि को रेनोवेशन कंप्लीट, एक बहुत ही देश का बेहतरीन शमशान घाट बने, और टाउन पार्क को बिल्कुल बदल दिया, उसकी शक्ल बदल दी। और अशोक चक्र जो पूरे 7 रोड में, यहाँ पर हमने वाटर वर्क्स बनवाया, यहाँ पर हमने STP बनवाया। एयरपोर्ट की बात तो आप कर ही चुके हैं। सारी सड़कें, तिरंगा लाइट और फव्वारे और क्या क्या चीज़। हुड्डा साहब आए थे, वो बोले जी इन्होंने कोई काम किए नहीं है, कुछ काम गिना दो, कोई काम नजर ही नहीं आता। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी। अब उन्होंने क्या किया, अब मुझे ये बताओ। वो कह रहे थे कि हम तो सरकार बनाएंगे। अरे थारे से अपोजिशन लीडर तो बने नहीं, कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। मैं यूँ कहता हूँ कि ये जनता ने तो ठीक किया, उनको मेजोरिटी नहीं दी। जो आदमी हारने के बाद अपना अपोजिशन लीडर ना बना सके, जो आदमी अपना संगठन ना बना सके, जो आदमी अपने जिला अध्यक्ष ना बना सके, वो सरकार कैसे बनाएगा बताइए? कल सर हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया किसी प्रत्याशी का, बिना नाम लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। क्या लग रहा है? नहीं तो वो कोई प्रत्याशी हो तो नाम लेगा जी। अब वो कहते हैं कि हम तो उसको निकाल देंगे, अगला लात मार के छोड़ आया ही उसने के काटोगे भाई। जी। तो माहौल बिल्कुल पक्ष में लग रहा है। क्या पहले से ही ऐसा तो कुछ दिख रहा है? अब ये मेरे से पूछने की बात नहीं रही ना, ये कहने की बात है। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। राणा साहब से पहले भी कोई बातचीत हुई थी या अपनी मर्जी से आए? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप भी उनसे सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, सबका जवाब नहीं दिया जा सकता। आप मिलने गए थे, कहा जा रहा है। लेकिन इसमें कई लोगों का मानना आपकी भूमिका रही आपकी। कभी भी मिलने नहीं गए। उनकी शायद भाभी जी गुजरी थी, वहां पर आप बैठने तो बैठने जाना, मिलने जाना ही वाली बात होती है कि आप तो मिलना ऐसे। लेकिन खबरें उसी दिन के बाद उठी थी ये सारी। देखिए, किसी भी सज्जन के घर में अगर कोई दुख की बात होती है तो अपनी हिंदू संस्कृति में ये परंपरा है कि वहाँ बैठने हम जाते हैं।
और जाते हैं। ये तो महाभारत में दुर्योधन और जब वहाँ उनकी किसी शूरवीर की मृत्यु होती थी तो दूसरी पार्टी भी आती थी। तो दुख के समय तो जाना ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि भाई राणा जी जो आए हैं बीजेपी में तो बल भी मिलेगा और मजबूती भी मिलेगी। और खास करके और भी जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। 2 मिनट भाई साहब ये क्या कहेंगे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हो गए हैं बीजेपी में, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस समय चाहे विपक्ष के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं उन सब में होड़ सी मची हुई है, चाहे वो आम आदमी के हों चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, कि किस तरीके से किस माध्यम से और किस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जाए। तो ये वो समय है जो एक सुनहरा पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। जी, तो मान के चलें कि राणा के आने से किसी न किसी का कबाड़ा होना निश्चित है। देखिए मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहूंगा जी, लेकिन हाँ किसी न किसी के आने से कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। जी जी जी, हाँ जी अध्यक्ष जी, एक सेकंड अब थोड़ा आप बता के जाएं कि जो राणा जी आए हैं क्या लग रहा है? क्या माहौल डबल जोश वाला हो गया है और एक तरफा हो रहा है, क्या लग रहा है? एक तरफ माहौल तो पहले ही था जी, अब तो कोई बराबर में सामने रहा ही नहीं। अब तो जीत मल्टीपल हो गई है। हरियाणा ना हिसार में सुनिश्चित तो पहले ही थी जीत, अब ये कितना लाख में 1.5 लाख में 2 लाख में कहाँ तक पहुंचेगी अब तो ये देखना है। तो एक तरफा हो गया माहौल। एक तरफा। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो देख सकते हैं कि माहौल जो है आप देख पाएंगे अलग ही हो गया। और फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सीधी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं। हाँ जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप क्या कहेंगे जो राणा जी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं? ये तो जी हमारी मतलब बहुत बढ़िया है। राणा जी आगे पार्टी, हमारा परिवार तो मतलब काफी और बढ़ गया। और अब हमें हिसार में जो हरियाणा है सबसे ज्यादा मतलब हिसार में टॉप कर देंगे सारा हरियाणा ही में। तो अब माहौल बिल्कुल क्या कहेंगे आप, अलग सा हो गया कुछ? अलग सा भी हो गया और एक मतलब आप देख रहे हैं भाई पहले भी वो काफी वो था लेकिन परिवार तो बढ़ता ही है। इसमें सारा हिसार है, जो हिसार है सारा हरियाणा में सबसे टॉप होगा। नाम बता दें आप। मैं धर्मवीर पानू, प्रधान सेक्टर 33 हिसार। जी धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो नाम बताएं। मेरा नाम नरेश मेहता है जी, मेहता साहब बताएं। बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी बताएं, राणा साहब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। ऐसे है जी, अब कांग्रेस समाप्ति की ओर है जी। कहीं कोई कंपटीशन है नहीं। और अब देखना यह है कि अभी बीजेपी को लीड कितनी बड़ी मिलती है। जी हैं हम जो कार्यकर्ता हैं अब प्रयास ये करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट जो है वो खींच करके डलवाया जाए, उतनी ही जीत होगी। अच्छा, आप निश्चित हो गए हैं अब? बिल्कुल निश्चिंत हैं। अब तो हमने लीड की तरफ, भाई लीड हमने 50,000 देनी है, 60,000 देनी है, इस तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। और कोई वो नहीं। मतलब जीत के प्रति पूरी बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से 20 की 20 सीटें। नाम बताएं। आशीष क्या कहेंगे? एक तरफा माहौल है भाई साहब। जैसे कि आपने बरवाला में भी विधानसभा में पूछा था, आपके सामने वही बात थी कि बम्पर जीत लेके आएंगे और विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, इसलिए और प्रवीण पोपली जी को बम्पर जीतों से जिता के मेयर बनाएंगे। जी हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया। क्या कहेंगे, राणा जी कांग्रेस छोड़ के आए हैं बीजेपी में, क्या लग रहा है आप? साहब हम किसी को बुलाने गए नहीं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहे स्वागत है। तो इससे माहौल में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या फर्क पड़ा है? अच्छा, तो कोई मजबूती का आपको लग रहा है? हमारे सामने जो भी खड़ा है उसकी जमानत जब्त है, कोई आए या ना आए। पूरी तरह भरोसा है इस चीज का? 50 जमानत जब्त कब होगी? जब टोटल पोल्ड वोट का 85% हमें मिलेगा जी। 20 के 20 पार्षद और 21वां मेयर 85% से ऊपर वोट शेयर ले जा रहे हैं। नाम बताएं आप। किसका? प्रवीण जैन जी, तो प्रवीण जैन जी ने बता दिया है, भरोसा आप देख सकते हैं। फिलहाल और भी अन्य भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नमस्कार बेट, बताएं जी राणा साहब बीजेपी में आ गए। बहुत उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो क्या लग रहा है इससे मजबूती जो बिल्कुल BJP का- मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कुडुम्बा बढ़ा है तो उसका फल सभी को मिलता है, फायदा सभी को मिलता है। मेयर इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है? पहले अच्छे मार्जिन से जीत रहे, उससे अब और ज्यादा सुपर मार्जिन से जीतेंगे। पूरा तरह उम्मीद, आशा, जोश? बिल्कुल
कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और कोई भी आदमी आता है तो उसकी पावर भी तो हमें मिलती है, उसकी शक्तियां भी हमारे अंदर मिल जाती हैं। तो देख सकते हैं ये पूरी तरह आशा है, उम्मीद है। और भी कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं एक बार। महामंत्री जो जिला, हाँ जी भाई साहब एक सेकेंड, नमस्कार जी, कैसे? हाँ नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। क्या कहेंगे, राणा साहब आ गए हैं बीजेपी में? जी बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी दिन से हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी संपर्क में थे, चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। तो हमें तो बड़ी खुशी है, हम तो हमारे परिवार में शामिल करने के लिए तैयार रहते हैं। मेयर इलेक्शन में क्या रुझान चल रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा आज के दिन जनता जानती है, आप जानते हैं। 50,000 से ऊपर आज हम खड़े हैं, सामने कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दावेदारी नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बड़ा इजीली हमें चुनाव में सक्सेस हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी ने कहा कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, वो तो फिर बहुत ही जल्द होने वाला है मेरे ख्याल में। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम तय होने वाला है बहुत ही जल्द जी। आपको पता भी होगा, आदरणीय जोशी जी आके गए थे, चीफ सेक्रेटरी जी जी जी, वो विजिट करके गए हैं। तो वो ऐसे ही तो विजिट नहीं हो सकती उनकी जी। तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत ही जल्द हिसार एयरपोर्ट पे रहेगा। और हमारे कांग्रेस के सांसद साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो जल्दी अपनी भी तैयारी रखें, इस्तीफे की, अपनी जबान पे रहें, कहीं मुकर ना जाए। जी जी, तो लग रहा है कि जो जिस हिसाब से कार्य चल रहा है एयरपोर्ट पे तो जल्द ही हो सकता है, बहुत ही जल्द उड़ान करेंगे। 5 राज्यों की तो अभी शुरुआत हो जाएगी बहुत ही जल्दी। आप युवा है, क्या कहना चाहोगे जो अभी जो मेयर इलेक्शन है उसके लिए क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके हमारे 20 के 20 पार्षदों को विजयी बनाएं। साथ ही हमारे मेयर के प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर बड़े भाई प्रवीण पोपली जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दे करके सफल बनाएं, विजयी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आशीष जोशी जी हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि इस्तीफा देने का मौका जल्द ही मिलेगा, जो सांसद महोदय ने जो बयान दिया था उसको लेकर। और यहाँ फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सुशीला भवन की, कि किस तरह से जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे, नमस्कार जी, कैसे हैं, ठीक हो? तो हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक ठाक जी। पटका पहन रखा है, पूरा तैयारी में लग रहा, जोश आई आपका? जोश चुनाव का, हमारा एक त्योहार का सीजन है जी। तो उसमें जोश आता ही है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नगर निगम का हिसार में लड़ रही है, सभी पार्षद हमने खड़े कर दिए हैं। और चुनाव का आज नामांकन का वापस लेने का अंतिम दिन है, तो आज बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है जी। तो जो राणा जी आए हैं, क्या लग रहा है उसके बाद और मजबूती मिलेगी? तो राणा जी के आने से मजबूती मिलेगी, ये अच्छी बात है। हिसार में भाईचारा और हमारा कायम होगा, कुनबा परिवार हमारा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनके विश्वास में पब्लिक ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और रामनिवास राणा जी भी ने अपना विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। निश्चित रूप से नगर निगम हिसार में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। जी हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर बनी हुई है। और आप देख रहे हो कि जो दूसरे दल के नेता है वो भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा कुनबा और हमारा परिवार बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से मेयर के चुनाव में एक तरफा जीत होगी, भारी मतों से जीत होगी और हमारे सारे प्रत्याशी 20 के 20 वार्डों में जो है विजयी होंगे। और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत ही मजबूत बनने वाली है। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम अंबिका प्रसाद है, मैं जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस लेवल देखने वाला, कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ा हुआ है और चेहरे पे खुशी भी आप देख पा रहे हैं, जो एक तरफा कहते हैं ना मुस्कान जो है। और फिलहाल जो है फोन पे भी व्यस्त है, लेकिन बात करेंगे जरूर। तो दोस्तों ये तस्वीरें हैं सुशीला भवन की तस्वीरें हैं, कार्यालय है बीजेपी का, और बात कर लेते हैं। सर नमस्कार।
हाँ जी, मुस्कान कुछ खास है आज, क्या लग रहा है? अरे ये राणा जी के आने की है या कैसे? रोजाना देखोगे तो ये कार्यकर्ताओं की मुस्कान है जी। कार्यकर्ता जितने खुश नजर आएंगे तो आप देखो हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? तो राणा जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं और बाद में भी बहुत सारे लोग आएंगे। अगली और बता रहा हूँ मैं। हाँ, सुनने में आ रहा है कि और भी कुछ आने वाले हैं। ये तो बड़ा कुनबा, और जब कुनबा बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है कि उसको खुशी तो होती है। मेरे लगता है 10 साथी, 100 साथी, हजारों साथी उनके साथ आते हैं, तब परिवार बढ़ता है तो खुशी भी होती है। मेयर इलेक्शन में क्या माहौल चल रहा था? मेयर इलेक्शन में सारे के सारे कार्यकर्ता आज जैसे बैठे थे, हमारे मेयर के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोखली जी और जितनी वार्डों की हमारी टीम थी 20 के 20 पार्षद प्रत्याशी वो आए हुए थे। उनके साथ 3 टायर सिस्टम पार्टी ने बनाया है। प्रभारी है, सह प्रभारी है, फिर उसके साथ में प्रतिनिधि है, फिर वार्ड का वहाँ का प्रमुख लगाया गया है। इस प्रकार 3 टायर सिस्टम बना दिया है पार्टी ने। और आप देखिए वो सारे के सारे आज धरातल पे उतर गए हैं। कल से आपको एक नया माहौल नजर आएगा पूरे हिसार के अंदर। जी, कल से अलग ही माहौल, अलग ही जोश नजर आएगा। बिल्कुल आएगा जी। तो क्या लग रहा है वैसे, मार्जिन क्या रहने वाला है हार जीत? मार्जिन तो सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है। मैं मानता हूँ कि मैं पहले भी कोई साथी मेरे से पूछ रहा था, मैं उनको भी यही बात बता रहा था कि कहीं उस बेचारे भाई टीटू को साथ कोई रहे ना, उसको अकेला ना छोड़ दे। मैं तो ये कह रहा हूँ उसके साथ जरूर दे कांग्रेस वाले। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का कहना है कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वैसे तो वो मेरे मामा के बेटे हैं जयप्रकाश जी, इस तरह की बात बोलते रहते हैं। और यहाँ से एयरपोर्ट, मैं मानता हूँ कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो फ्लाइटें हैं वो यहाँ से उड़ेंगी, और जो पहले उससे फ्लाइटें जाएंगी वो अयोध्या जाएंगी। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ जयप्रकाश जी यदि जाना चाहें तो अपनी सीट बुक करवा लें। तो मौका मिल सकता है जल्द? बिल्कुल 100%। धन्यवाद। तो देख सकते हैं मौका मिल सकता है। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं और मैं दिखा देता हूँ, और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लेता हूँ इजाजत। थोड़ा पीछे का जरूर दिखाएं भाई जो चल रहा है अभी, और मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।